आज हम डिस्कस करने लगे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं कि वो उसकी मोलैरिटी है, उतने मोलर सॉल्यूशन है। फॉर्मूला देखिए मोलैरिटी का। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब्स इक्वल होता है 1 लीटर के। मोल्स की जगह मैं मोल्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। मोलर मास को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। इस फॉर्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि यहाँ डिवाइड में है तो वॉल्यूम के साथ इसे मैं मल्टीप्लाई में लिख दूँ, तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास लिखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन डीएम क्यूब। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके इस तरह भी लिखा जा सकता है जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। ये ऊपर आपके मोल्स थे तो मोल्स को आप मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, तो इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैरिटी बेसिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के 1 लीटर के 1 डेसीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उतने उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के मोल्स हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो कहलाता है मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन यूनिट। मोलैरिटी में भी आप एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिपेयर कैसे करते हैं हम एक मोलर सॉल्यूशन को। फॉर सपोज आपने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है NaOH का, तो आपने क्या करना है 40 ग्राम्स NaOH लेना है और उसे डिसॉल्व कर देना है 1 डेसीमीटर क्यूब में। दैट मीन्स आप 40 ग्राम को 1 लीटर तक के सॉल्यूशन में करेंगे कि टोटल जो मेकअप हो जाएगा लेवल, जो टोटल लेवल मेकअप होना है 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। क्लियर है? 40 ग्राम्स आपने ऐड किए, 40 ग्राम्स को मिलाकर जितना आपने वाटर उसमें ऐड करना है वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब तक लेवल कवर करे, इतना वॉल्यूम मेकअप करे। क्लियर है? 40 ग्राम्स ऐड करने के बाद तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा 1 मोलर का। आप फॉर सपोज कोई फ्लास्क ले रहे हैं, ठीक है, उस फ्लास्क में आपने 1 डेसीमीटर क्यूब का फ्लास्क है, ठीक है, उसमें आपने 40 ग्राम्स सॉल्यूट डाला है अपने, यानी कि NaOH डाला है, और 1 डेसीमीटर क्यूब के उस फ्लास्क में जहां तक 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर का लेवल है उस लेवल तक आपने वाटर मेकअप कर देना है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 1 मोलर का। 1 मोलर का सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू 2 मोलर। 2 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि अगर आपको कोई
मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है या मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए 6.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 grams of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। सॉल्यूशन आपको गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब्स को आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। और ग्राम्स दिए हुए हैं आपको, मोल्स नहीं दिए गए, तो ग्राम्स की मदद से आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास आपको गिवन है 28.4 ग्राम्स और Na2SO4 का मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास आपने फाइंड आउट करना है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। सल्फर का 32 एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ये आपस में ऐड ऑन होंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास और इसके 4 एटम्स हैं, तो इन सबको 4 को मल्टीप्लाई कीजिए। मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, ये आ जाएगा 64, ठीक है। 32 वैसे ही लिख दीजिए, 23 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 46। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, 46 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 142। ये आपका 142 मोलर मास आ गया है Na2SO4 का, ये आपने डिवाइड में लिख दिया। ग्राम्स आपको गिवन है, आपने लिख दिए, यानी कि उसके मास लिख दिया ऊपर और डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए Na2SO4 के। अब आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। डीएम क्यूब में यानी कि डेसीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम होना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप डिवाइड कर दीजिए 400 को 1000 से, तो सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, ये आपका आ जाएगा 0.4 डीएम क्यूब। मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए 0.2 मोल्स, वो आपने ऊपर लिख दिए नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड में आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिख दिया डेसीमीटर क्यूब में, 0.4 डीएम क्यूब। आपका आंसर आ गया 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब मोलैरिटी का फॉर्म यूनिट है। मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। आप अगर मोल पर डीएम क्यूब नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं मोल डीएम -3, यानी कि -3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वॉल्यूम डिवाइड में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इसके प्रॉब्लम नंबर 6.3, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड। आपको कितना रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको इसका मास पूछ लिया है, आपने इसका मास बताना है बेसिकली। कितना मास आपको, यानी कि कितने ग्राम्स आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर्ड हैं टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर, यानी कि मोलैरिटी गिवन है 0.4 मोलर, आपको उसका वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है आपने इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और आपसे मास पूछ लिया है सॉल्यूट का। एनीवेज आप कितना लेंगे कि 0.4 मोलर का सॉल्यूशन बन जाए 500 सेंटीमीटर क्यूब में। फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स तो आपको तभी फाइंड आउट होंगे जब आपको ग्राम्स पता होंगे, तो बेसिकली आपने ग्राम फाइंड आउट करना है। तो मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मास ऊपर आ गया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में आ गया वॉल्यूम के साथ। आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लीजिए। आपने बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaOH फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी गिवन है, मोलर मास आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम आपको गिवन है, तो मोलैरिटी के साथ मोलर मास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम जाकर
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, आप उसे डिवाइड करके 1000 से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि आप सबके मैसेस को ऐड ऑन कर देते हैं, जितने एटम होते हैं उसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं। सोडियम का मास 23, एक ही एटम है तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, तो इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40। तो NaOH का मोलर मास होता है 40। ठीक है, आपने फॉर्मूला रीअरेंज कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ये मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आपने फॉर्मूले को रीअरेंज इसलिए किया है क्योंकि आपको मास फाइंड आउट करना है कि आपको कितने ग्राम्स लेने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.4 मोलर का सॉल्यूशन बनाने के लिए। मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.4, मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 40, और वॉल्यूम को आपने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में 1000 के साथ डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 0.5। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 8 ग्राम्स, यानी कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के 8 ग्राम्स को 0.5 डेसीमीटर क्यूब में के तक का लेवल मेकअप कर लेंगे तो जो आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो 0.4 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं, आपको कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए होता है, कभी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो आप डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेकर डाइल्यूट कर लें तो वो आप कैसे करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, अमाउंट कम होती है, वो कम कंसंट्रेटेड होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो आप ये कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, आप कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर आपने प्रिपेयर करना है, वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम 0.1 मोलर। आपके पास फॉर सपोज एक फ्लास्क में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसकी मोलैरिटी है 0.1, ये 0.1 मोलर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन से प्रिपेयर करना है 0.01 मोलर सॉल्यूशन, किसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, 100 ml में। क्लियर है ये बात, 100 ml में आपने इतने मोलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर किससे करना है 0.1 मोलर। 0.1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 0.01 मोलर सॉल्यूशन। आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन से 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml में। क्लियर है, यानी कि आपका जो लेवल आपने मेकअप करना है वो 100 ml है। डाइल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जगह हम लिख लेते हैं मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि M1, और वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि V1। डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह हम लिख लेते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसे हम नेम दे देंगे M2, और वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि V2। आपने कितने मोलर के सॉल्यूशन से कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, उसमें आपको कितना वॉल्यूम चाहिए बनाने के लिए, बेसिकली ये कैलकुलेशन इस बात पर डिपेंड करती है। अब आपने बनाना है 0.1 मोलर सॉल्यूशन से 0.01 मोलर सॉल्यूशन, ऐसा ही है। और किसमें बनाना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप क्या रखना चाहते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, 100 ml। तो आपने कितना वॉल्यूम लेना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कि आपका 0.01 मोलर सॉल्यूशन बन जाए 100 ml में, 0.01 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाए 100 ml में, तो आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना चाहिए। क्लियर है, आप एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल कर mls में निकाल कर
अपनी चॉइस का मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आप चाहते हैं 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाएं 100 ml में, तो आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कितना लेना है? मोलैरिटी तो पता है उसकी 0.1 है, वॉल्यूम कितना लेना है? तो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज कैसे करेंगे कि m1 v1 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल्स टू m2 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय v2 ओवर m1। फॉर्मूला रीअरेंज हो गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कीजिए। m2 की जगह आप वैल्यू लिखिए कि कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाना है आपने। v1 यही रह गया, m2 आपने 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना लेंगे आप, उसका कितना मेकअप करेंगे, 100 ml, ठीक है। किस मोलर सॉल्यूशन से आप बना रहे हैं वो है 0.1। तो अब आपने वॉल्यूम कितना लेना है ये फाइंड आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 100 को 0.01 से और डिवाइड कर दीजिए 0.1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन का 10 ml ले लेना है, उसके अंदर से पाइपेट के जरिए 10 ml निकाल लीजिए और उस 10 ml को आप एक मेजरिंग फ्लास्क में डाल दीजिए। 10 ml डाल दिया आपने पाइपेट के जरिए, उस 0.1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का 10 ml आपने इस फ्लास्क में डाला। उसके बाद आप 100 ml तक पानी डाल दीजिए। 100 ml जो आपका लेवल है उस फ्लास्क में, उस लेवल तक आप वाटर ऐड कर दीजिए। नाउ योर 0.01 molar concentrated solution is prepared from 0.1 molar solution। 0.1 मोलर सॉल्यूशन से आपने 0.01 कंसंट्रेशन का मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। इस तरीके से आप लैब्स में डाइल्यूशन करके इस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इस फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज होता है लैब्स में, ये फॉर्मूला और ये मेथड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है कंसंट्रेशंस बनाने के लिए, क्योंकि आप हर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तो नहीं ला सकते। आप एक ही कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मार्केट से लाते हैं और मार्केट से उस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ला के अब आपको जिस भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए आप इस मेथड के जरिए प्रिपेयर कर लेते हैं। चाहे आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए, चाहे आपको 2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए, चाहे आपको 0.3 मोलर सॉल्यूशन, आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं आप इस मेथड के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं 6.4, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। 6.4 एग्जांपल में आपको क्या बताया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted to 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी कि आपको M1 बताया जा रहा है कि 0.01 मोलर का सॉल्यूशन है, उसका आपने वॉल्यूम लिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब्स, आपने उसको डाइल्यूट कर लिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब्स तक, मींस वॉल्यूम V2 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने M2 फाइंड आउट करना है, जो आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब तक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसकी मोलैरिटी क्या है, आपने ये फाइंड आउट करना है। आप इस फॉर्मूले से मोलैरिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ये आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। m1 v1 is equals to m2 v2। m1 v1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, m2 v2 डाइल्यूट सॉल्यूशन। m1 आपको पता है 0.01, v1 आपको बता दिया है कि आपने 10 ml लेना है, m2 आपने फाइंड आउट करना है, v2 आपको बता दिया है कि 100 ml में प्रिपेयर करना है। 100 ml m2 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा 100। तो आपको मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगी उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर m2 आ जाएगा 0.001 मोलर। मोलर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका यूनिट आप मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, या आप इसको कैपिटल M से भी शो कर सकते हैं। तो 0.001 मोलर सॉल्यूशन यानी कि आपका सॉल्यूशन अब डाइल्यूट हो गया है।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था 0.01। 0.01 इज मोर कंसंट्रेटेड देन 0.001। आपने 0.01 का 10 ml लिया और उसको 100 ml में प्रिपेयर कर लिया, तो अब जो सॉल्यूशन बना है उसकी जो मोलारिटी है वो है 0.001।